तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाई योर ब्रेन हेट्स हार्ड वर्क। क्यों हार्ड वर्क करना हमें नेचुरली पसंद नहीं होता है। ठीक है। बेसिक सा इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि ब्रेन जो हमारा है वो डिज़ाइन किया गया है एनर्जी सेव करने के लिए। ठीक है। बेसिक डिज़ाइन हमारा ये है। ठीक है। इस चीज़ के लिए नहीं है कि जो हमें गोल्स अचीव करने होते हैं ना, इस चीज़ के लिए हमारा ब्रेन डिज़ाइन नहीं होता है। बेसिकली हमारा ब्रेन डिज़ाइन होता है एनर्जी को सेव करने के लिए। और यही सारी जो है इसकी वजह है कि हमारा ब्रेन क्यों हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करता। तो चलिए अभी जानते हैं कि व्हाट इज हार्ड वर्क सबसे पहले। ठीक है। व्हाट इज हार्ड वर्क? हार्ड वर्क मीन्स डूइंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होगा वो। ठीक है। या फिर रिक्वायर्स एफर्ट, एफर्ट चाहिए उसको करने के लिए। या फिर टेक्स टाइम, टाइम लगता है उस काम को करने के लिए, वो भी हार्ड वर्क माना जाएगा। या फिर डिलेड रिजल्ट्स। ठीक है। या रिवॉर्ड्स कह लो। या फिर जो है जो रिजल्ट आएंगे उस काम के नतीजे वो बाद में आएंगे, तुरंत नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हार्ड वर्क का? फिर एग्जाम्पल में सबसे पहले तो स्टडी हो गया। ठीक है। स्टडी क्यों? क्योंकि डिलेड रिवॉर्ड्स है। ठीक है। रिवॉर्ड इसका डिलेड है। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज हो गया। ये क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज एक तो इसमें एफर्ट भी लगता है, दूसरा इसके भी रिवॉर्ड डिले होते हैं। ठीक है। फिर लर्निंग ए स्किल हो गया। ठीक है। कोई स्किल अगर सीखनी है उसमें भी रिवॉर्ड डिले लगता है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है। कई बार डिफिकल्ट भी होती है स्किल। और बिल्डिंग ए बिजनेस। ठीक है। बिजनेस को बिल्ड करना ये भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, एफर्ट है, मुश्किल भी है, टाइम भी लगता है, सब कुछ ही है, तो बिजनेस भी मुश्किल है। ठीक है। तो बेसिकली हार्ड वर्क डजेंट मीन इम्पॉसिबल, इट मीन्स ब्रेन मस्ट स्पेंड एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझने को मिलता है? इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हार्ड वर्क क्या है? कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। बस हार्ड वर्क का मतलब ये है कि अब आपके ब्रेन को, ठीक है, अब आपके ब्रेन को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है। बस यही हार्ड वर्क है। ठीक है। चलिए आगे अभी देखते हैं वाई योर ब्रेन रजिस्टेड। ठीक है। वाई ब्रेन रजिस्ट। ठीक है। ब्रेन रजिस्ट क्यों करता है जहां पे एनर्जी लगती है हार्ड वर्क को, एफर्ट को? ठीक है। तो इसका मेन क्या है? देखिए ऐसे समझिए इसको, कोई हार्ड टास्क है। ठीक है। कोई काम है जो मुश्किल है। अब ब्रेन क्या करेगा? प्रिडिक्ट्स एफर्ट। ठीक है। वो एफर्ट को प्रिडिक्ट कर लेगा कि भाई टास्क हार्ड है और एफर्ट लगने वाला है। आपके ब्रेन ने ये प्रिडिक्ट कर लिया। उससे क्या निकल गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड है जी। ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आपके ब्रेन क्या करेगा? अवॉइड करेगा।
क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि एनर्जी ब्रेन सेव करता है, हमें जाना था पहले ही। और जैसे आप अवॉइड करोगे तो यू फील रिलीफ, ठीक है, खुश हो जाओगे, ठीक है। और नतीजा क्या आएगा, गोल्स अनफिनिश्ड। तो रजिस्ट क्यों करता है वो तो पता चल गया हमें, ठीक है, वो तो पता चल गया, लेकिन इसके नुकसान भी है। क्या है, गोल अनफिनिश्ड, गोल जो है खत्म नहीं होगा, जो भी है ना, क्योंकि सबका लाइफ में गोल होता है कुछ ना कुछ। और इस सब का रीजन क्या है, बिकॉज ब्रेन वांट्स टू सेव एनर्जी, ठीक है। अभी जानते हैं कि ब्रेन सर्वाइवल मोड, ठीक है, ब्रेन सर्वाइवल मोड। अब ये क्या चीज है, सर्वाइवल मोड, ठीक है। तो ब्रेन क्या है कि प्रेफर क्या करता है, पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं। प्रेफर्स, ये चीजें तो ब्रेन प्रेफर करेगा और ये चीजें अवॉइड करेगा। क्या है ये चीजें, अभी देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो जो भी इजी टास्क होगा वो ब्रेन प्रेफर करेगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी को ब्रेन रिजेक्ट करेगा कि भाई अगर अनसर्टेन है रिजल्ट्स, ब्रेन को पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि सक्सेसफुल 100% चांस है कि नहीं है होने के, तो वो अवॉइड करेगा। फैमिलियर, ठीक है, पहले प्रेफर्स देख लेते हैं, ब्रेन क्या क्या चीजें प्रेफर करता है। फैमिलियर चीजें, जिस चीज से आप फैमिलियर है ऑलरेडी वो आप ज्यादा प्रेफर करोगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप प्रेफर करोगे, जिसमें क्विक रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें क्विक रिवॉर्ड्स हैं वो आप प्रेफर करोगे, जिसमें लो एफर्ट्स हैं वो भी आप प्रेफर करोगे, ठीक है। और अवॉइड क्या करोगे, अनसर्टेनिटी, जहां पता नहीं सक्सेस की चांस है कि नहीं, अवॉइड करोगे ब्रेन, ठीक है। पेन है, जहां पे मुश्किल है, दर्द है, वहां अवॉइड करोगे। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो चीज अवॉइड करोगे। वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वेट करनी पड़ती है जहां पे, वो चीज भी ब्रेन अवॉइड करता है। फेलियर, जहाँ पे फेलियर ही फेलियर है वो भी चीज अवॉइड ही करता है ब्रेन। तो इजी टास्क, फैमिलियर, कंफर्टेबल, क्विक रिवॉर्ड्स, लो एफर्ट, ये सब ब्रेन प्रेफर करता है। और अनसर्टेनिटी, पेन, हार्डवर्क, वेटिंग, फेलियर, ये सब चीजें ब्रेन अवॉइड करता है, ठीक है, ये सब चीजें ब्रेन अवॉइड करता है और ये सब चीजें ब्रेन एक्सेप्ट करता है ना। तो अब इसका पीछे एक जो बेसिक निकल के आता है ना, वो यही है, ब्रेन जो बनाया गया ना, इवॉल्व हुआ है, वो हमारा ब्रेन सरवाइव सरवाइव करने के लिए बना है, ठीक है, सरवाइव करने के लिए बना है, नॉट टू मैक्सिमाइज सक्सेस। आपको सक्सेस दिलाने के लिए नहीं बना है दिमाग, दिमाग बना है सरवाइव करने के लिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए बना है दिमाग। तो दिमाग जो है इंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से देता है, जहां पे सरवाइव करना है वहां पे पूरा एफर्ट देगा, जोर लगाएगा, ठीक है। तो अभी ये समझते हैं कि वाई हार्ड वर्क फील्स सो हार्ड, ठीक है, वाई फील्स हार्ड, हार्ड हार्ड वर्क हार्ड फील होता क्यों है, ठीक है।
क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, क्या है इसके पीछे का रीजन? सबसे पहले क्या होता है, मेंटल एफर्ट। ठीक है, मेंटल एफर्ट लगता है। मेंटल एफर्ट लगता है, और मेंटल एफर्ट क्या है कि बहुत ज्यादा जब आप दिमाग लगाते हो, डीपली थिंक करते हो, तो एनर्जी बर्न होती है। ठीक है, तो ये एक कारण ये हो जाता है हार्ड लगने का, एफर्ट का। दूसरा आ जाता है जी डिलेड रिवॉर्ड, कि भाई जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो बहुत लेट मिलेगा, तो बेनिफिट जो है आपको बाद में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए भी काम हार्ड लगता है। ठीक है, उसके बाद अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनिश्चितता। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। ठीक है, तो इसलिए भी काम हार्ड लगता है। दूसरा चौथा फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का फियर है, व्हाट इफ, है ना, व्हाट इफ वाला एक क्लॉज आ जाता है। ये चीज जहाँ की अगर ये हुआ तो क्या होगा, तो फिर वो चीज भी इंटरेस्टिंग खत्म हो जाता है उससे ना, हार्ड लगने लगती है। कंफर्ट हैबिट। कंफर्ट हैबिट मतलब इजी चॉइसेस। ठीक है, टीवी देखना, है ना, शॉपिंग करना, गेम खेलना, ये सब इजी चॉइसेस हैं। तो एक कंफर्ट की हैबिट हो जाती है, इस वजह से भी फिर वो चीजें हमें हार्ड लगने लगती हैं और रिजल्ट्स मिलते नहीं। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि व्हाट योर ब्रेन चूजेस। हमारा ब्रेन क्या चूज करता है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बेटर लेटर, कि भाई बाद में। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, है ना, या तो है ऑप्शन ए जो कि इजी ना हो, कि भाई जो अभी इजी है, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है बी, बेटर लेटर, बेहतर होगा पर बाद में होगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत भी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं इजी नाउ में? वॉच वीडियोस। ठीक है जी, ये इजी है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल, सोशल मीडिया। ठीक है, प्ले गेम्स। ठीक है, इंस्टेंट डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन एक फील गुड हार्मोन है, जहां पे भी ये फील गुड वाली फीलिंग इमीडिएटली मिलेगी वो ब्रेन प्रेफर करता है। इसके ऊपर एक वीडियो और भी है, वो देख लेना आप ज्यादा इसको समझने के लिए। फील्स गुड नाउ, कोई भी एक्टिविटी भाई अभी तो अच्छी लग रही है, तो उसको ब्रेन प्रेफर करता है। ठीक है, बेटर लेटर, दूसरे ऑप्शन होते हैं जो बाद में वो अच्छे निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे स्टडी है, ये बेटर लेटर। ठीक है, बाद में इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। प्रैक्टिस, कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करते हैं, बेटर लेटर, ये चीज है। ठीक है, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट लगने वाली है, बट ये बाद में अच्छी लगेंगी। ठीक है, कोई भी चीज है रिपीट करना ना, प्रैक्टिस रिपीट करना, कोई भी चीज हम जो रिपीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट ये बेटर लेटर, ऑप्शन बी हमें चूज करना चाहिए, ऑप्शन बी। तीसरा चौथा क्या है, इम्प्रूव। ठीक है, तो इम्प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब इम्प्रूव करने में भी क्या है, बाद में निकल के आएगी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि फील्स गुड लेटर, ये बाद में आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो नेचुरली तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है,
नेचुरली तो हमारा ब्रेन ऑप्शन ए चूज करता है, ठीक है, इजी नाउ, ठीक है, नेचुरली। बट हमें कोशिश करनी है कि ऑप्शन बी हम चूज करें, बेटर लेटर वाला, ठीक है। हमें हमेशा इस पे फोकस करना, ऑप्शन बी पे। चलिए अभी जानते हैं कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने कैसे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्या थिंकिंग रहती है, वो क्या करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल पीपल वो कैसे इस चीज को ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका एक डिफरेंस होता है, वो इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि आई वर्क व्हेन आई फील इट लाइक, है ना, जब मैं इसको पसंद करूंगा या लाइक करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस दे से, वो क्या बोलते हैं, दे से आई वर्क इवन व्हेन आई डोंट, ठीक है, मतलब डोंट लाइक कह लो, मैं काम करता रहूंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है सक्सेसफुल पीपल के बेसिकली थिंकिंग में, और यही थिंकिंग लेके जाती है आगे, ठीक है। तो आपको क्या फोकस रखना है, आपको ये चीज करना है, आई विल वर्क इवन आई डोंट लाइक इट, ठीक है। आपको इस माइंडसेट से निकल के इस माइंडसेट में आना है, ठीक है। और सक्सेसफुल पीपल का क्या है कि बेसिक कुछ ट्रेड्स होती हैं उनकी, ठीक है। एक तो क्या है कि स्टार्ट एनीवे, कैसे न कैसे करके वो चीजों को स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है। इग्नोर फीलिंग्स, फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि फीलिंग्स के साथ काम नहीं हो पाता है। बिल्ड रूटीन्स, बिल्ड रूटीन बिल्ड करते हैं वो अपना, उसके बाद रिपीट करते हैं वो चीजों को, डेली रिपीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है, ट्रस्ट कंसिस्टेंसी। तो ऐसे ही वो एक सक्सेस की लैडर जो है चढ़ते रहते हैं और अचीव करते हैं सक्सेस, ठीक है। ऐसे वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन योर ब्रेन, आपको भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। कैसे, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सबसे पहले स्टार्ट टाइनी, ठीक है, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इजी बनाइए अपना, फर्स्ट स्टेप इजी। आप ऐसे देखेंगे ना तो सारी चीजें जो हैं ये रिलेटेड रहती हैं। प्रोकास्टिनेशन, हार्ड वर्क को डिफिकल्ट फील होता है, और बहुत सारी वीडियोस आप देखना, बहुत सारी चीजें रिपीट ही होती हैं, बेसिक ट्रेड्स हैं ये, ठीक है। रिवॉर्ड प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करना है, जो भी आप अचीव करें उसको सेलिब्रेट करें, शेयर करें, है ना। उसके बाद रिपीट, रिपीट करना है। उसके बाद स्लीप वेल, इस चीज को हल्के में मत लेना, ठीक है, कि भाई स्लीप, नींद लेने से क्या होगा, हमें तो मेहनत करनी है दिन भर, नहीं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा, देखना, ठीक है, कि स्लीप क्यों जरूरी है। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, रोज एक्सरसाइज करनी है और हैबिट्स बिल्ड करनी है, हैबिट्स को बिल्ड करना है।
तब आप आगे बढ़ेंगे। और जो स्मॉल विंस होती है ना, जब आप छोटी छोटी चीजें आप करोगे, ठीक है, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ठीक है। स्मॉल विंस, जब आप टाइनी स्टार्ट लेंगे, है ना, जब आप टाइनी स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस हटाएंगे, है ना, फर्स्ट स्टेप को इजी करेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, स्मॉल विंस, आप छोटी छोटी जो है अचीवमेंट्स करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा, ठीक है। वो सिग्नल क्या होगा, हार्ड वर्क जो है ना, वो इजी लगने लगेगा, ठीक है। बेसिक चीज यही है। तो छोटी चीजों से वो हार्ड वर्क इजी लगने लगता है और आप अल्टीमेटली वो फीट अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो अब एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज है बस, ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट अब बता देता हूँ आपको। आपका जो ब्रेन है ना, ये ध्यान रखना, कई लोग गलत फहमी में रहते हैं कि ये मान लीजिए आपका ही ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, ये लेजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल पूरा एफिशिएंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो पूरा एफिशिएंट है, बस इट wants to कंजर्व एनर्जी, बस वो एनर्जी बचाना चाहता है, ठीक है, वो क्या है कि एनर्जी बचाना चाहता है बस, ठीक है, wants टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। और वो किस लिए एनर्जी को बचाना चाहता है, ताकि सर्वाइवल वाला जो उसका मोड है, ठीक है, उस वजह से वो एनर्जी को बचाना चाहता है। और आपको क्या करना है, मोर यू रिपीट, जितना ज्यादा आप चीजों को रिपीट करेंगे, इजियर दे बिकम, ठीक है, उतनी इजी वो हैबिट्स आपकी बनती रहेंगी, ठीक है। तो आपको बस रिपीट 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 यही करना है, और वो अपने आप इजी बनती रहेंगी चीजें, और आप फाइनली सक्सेस अचीव करोगे ही करोगे, ठीक है। तो क्विक रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, कंफर्ट, इंस्टेंट रिवॉर्ड, क्या नतीजा निकलेगा, नो ग्रोथ, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं होगी। और दूसरी तरफ एफर्ट देंगे, ठीक है, लर्निंग करेंगे, क्या होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है, और क्या अचीव करेंगे, सक्सेस अचीव करेंगे, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।